पिक्चर चालू करो बे। जो बीजेपी के जो शीश महल खड़े हुए हैं हर जिले में, इतने बड़े बड़े कार्यालय बन गए हैं, इसमें गर्व कर रहे हैं कि भाई इनके पास कार्यालय नहीं तो हम क्या करें, हम तो बना रहे हैं। अच्छा भाटी जी, किसी ऐसे गरीब देश में जिसके 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगते हों, आप शानदार कार्यालय बनाकर उस देश की जनता को चिढ़ा नहीं रहे हैं क्या? आप उन्हें मुंह नहीं दिखा रहे हैं कि देखो हम तो इतने शानदार कार्यालय बना रहे हैं, तुम क्या बिगाड़ लोगे? तुम पड़े हो झोपड़ियों में तो पड़े रहो। भाटी जी, आज मैंने इसीलिए सवाल रखा है, ये मुद्दा रह नहीं गया है क्या भ्रष्टाचार का, ये बड़े बड़े दफ्तर बनाने का, या ये जो अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कंपनियों से लोग दान लेते हैं, ये मुद्दा है, ये जनता के बीच में मुद्दा है, राजनीतिक दलों के बीच में है, और ये चुनाव में इनसे पूछा जाएगा और चुनाव में इसके परिणाम इन्हें भुगतने पड़ेंगे। ये जो बेशर्मी के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो सबको दिखाई दे रही है। जब चुनाव आते हैं कई राज्यों में तो नोटबंदी कर देते हैं अचानक, ताकि दूसरी पार्टियों का जो कैश है वो बैंक में जमा हो जाए। जनता का आशीर्वाद तो इनको मिल रहा है भाटी वो जी। जनता का आशीर्वाद नहीं है, वो बिहार में जनता का आशीर्वाद मिला है क्या? फिर किसका है? 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदे गए हैं और चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली हैं। चुनाव आयोग सरेआम इनके साथ बेईमानी में साथ देता है। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। नंबर 1, जिस राज्य में चुनाव होता है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई वहीं क्यों पहुंच जाते हैं? नंबर 2, सारे छापे विपक्ष के नेताओं पर क्यों पड़ते हैं या उनसे संबंधित लोगों पर? नंबर 3, जो भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी जिसके खिलाफ सबूत भी होते हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी खुद आरोप लगाती है, प्रदर्शन करती है, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करता है उसकी फाइल बंद क्यों हो जाती है? ये 3 सवाल इस देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो जफर इस्लाम टीवी पे ना दें तो जनता पूछेगी इनसे, चुनाव में जाएंगे तो वोटर पूछेंगे। और मीडिया ने तो खैर आजकल पूछना बंद कर दिया, 1-2 चैनल को छोड़ के। ज्यादातर मीडिया तो सवाल विपक्ष से ही पूछता है, सरकार से सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। कितना गंदा आदमी। लेकिन जवाब तो जफर इस्लाम भाई देने पड़ेंगे वो। और ये भी सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, अभी जफर जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके समर्पण के साथ ये कार्यालय बनाए हैं, तो ये कार्यालय तभी क्यों बने, समर्पण तभी क्यों आया जब सरकार बन गई? सरकार से पहले भी थी भारतीय जनता पार्टी। तो आपको भी पता है जब पार्टी सत्ता में होती है तो जो दान है वो ज्यादा आता है। आपकी पार्टी भी रही है विपक्ष में और सत्ता में। अभी जुबान आधा सच कह रहे हैं आप। हाँ। पूरा सच ये है कि उसमें 2 नंबर का पैसा आता है, काला धन आता है। ये सारे कार्यालय काले धन से खड़े हुए हैं। और क्या जब कल को सरकार नहीं रहेगी तो क्या ईडी के छापे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला हुआ उसकी जांच नहीं की जाएगी? या जो पीएम केयर फंड में आज तक आपने हिसाब नहीं दिया कितना रुपया आया, वो जनता का पैसा है, वो कहां खर्च किया आपने सब जवाब नहीं दिया, क्या उसका जवाब नहीं मांगा जाएगा? अरे हाँ भाई। अनुप्रिया जवाब दीजिए भाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रह गया है, आपने वोट खरीदे इसलिए आप जीत रहे हैं पूरे देश में। फिर तो ये कहेंगे कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए हमारे ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पे नहीं आते हैं। हम तो ये कहेंगे हमने काम किया है जनता के बीच में और जनता ने हमें जनमत दिया है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। हमने, जैसा कि भाटी जी बताए थे, सफाई भी याद होगा भाटी जी। चलिए ठीक है, आप सीनियर है। सफाई से बड़ा महोत्सव तो अब उसमें गोरखपुर में चल रहा है, आप उसकी भी तुलना कर लीजिए। खाली सफाई आपको आज तक याद है, 17 से गोरखपुर में भी महोत्सव हो रहा है। भाटी जी मत इतना डिपेंड कीजिए, तो जनता जान जाती है कि तुरंत क्यों रिएक्शन है। इसका मतलब कि कहीं भी पूरा दाल काला है, दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। हमने 20 साल के बाद दोबारा शासन लिया और कई बार एनडीए के साथ हम नहीं रहे, लेकिन मैंने आपके डिबेट में जवाब नहीं थे आपके 2 नेताओं के घर ईडी के छापे पड़े थे। जब आप एनडीए के साथ नहीं थे, जेडीयू के 2 नेताओं के घरों पे ईडी के छापे पड़े थे। मिल गया जवाब। भाटी जी सही कह रहे हैं, जब आप एनडीए में नहीं थे तो आपके नेताओं पर हुई थी रेड या नहीं हुई थी, बताइए। मैं तो कह रही हूं, मैंने आपको याद दिलाया कि 2025 के विधानसभा के पहले हमारे ही सरकार में कार्य कर रहे कई ऐसे इंजीनियर हैं जिसपे बिहार सरकार ने कार्रवाई की है। अब क्यों कार्रवाई की हमने? क्योंकि नीतीश कुमार जी की यूएसपी है, वो करप्शन से किसी तरह समझौता नहीं करते हैं। और उनके कई परिवार के लोग हैं जो आपको राजनीतिक में नहीं देखेंगे और ना ही धनबल के नेता आपको देखेंगे। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि पैसा गोरा हो या काला हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मुद्दा यह है कि बार इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी 0.1% कन्विक्शन रेट क्यों है ईडी का? ये बड़ा गंभीर मुद्दा है मानक जी। देखिए, एक तो ईडी 2020 के केस में 2025 में इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अगर किसी कंपनी ने कोई घपला किया होगा तो 5 साल तक वो उसको संभाल भी लेगा, तो क्या ये एविडेंस मिलेगा? दूसरी चीज, जब आप आरोपी गलत बनाते हो तो कोर्ट में आपको थप्पड़ ही पड़ेंगे। हमारा कानून कहता है कि अगर कोई कंपनी घपला करती है तो उस टाइम जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, उस टाइम जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप तो आरोपी गलत बना रहे हो ताकि आप सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए सब कर रहे हो। उसके बाद आप देखो कि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में फॉर एग्जाम्पल इनकी भाजपा की मंत्री हैं संपतिया उइके। आपके न्यूज चैनल पे मैंने रिपोर्ट देखी थी कि जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ के घपले का आरोप लगा।
आपने सुना कहीं ईडी पहुंची उनके यहाँ? उनको प्रधानमंत्री के ऑफिस ने बुलाया और पता नहीं क्या सेटिंग हुई, क्या काला गोरा पैसा कहां एक्सचेंज हुआ कि पूरा केस दब गया। अब ईडी स्वतंत्र नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। ईडी बार बार इतने घटिया केसेस लेकर कोर्ट जाती है, कोर्ट बार बार कहता है कि ईडी ने क्रुक की तरह काम किया, ईडी ने चोर की तरह काम किया, ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया, ईडी ने बंद पिंजरे में तोते की तरह काम किया। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।